कराची की अदालत ने मरूफ मोटिवेशन स्पीकर साहिल अदीम को इश्तिहारी करार देकर उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इतना सख्त हुक्मनामा जारी किया है। साहिल अदीम पर कौन सा केस था, कौन कौन से मुकदमात थे। एक मखसूस कौम को टारगेट करके उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे दो कौमों के दरमियान। क्रिमिनल जस्टिस के अंदर 87-88 की कार्रवाई मुकम्मल करके साहिल अदीम को प्रोक्लेम्ड डेथ काउंटर डिक्लेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहेब मंशा। कराची की अदालत ने मरूफ मोटिवेशन स्पीकर साहिल अदीम को इश्तिहारी करार देकर उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। इस केस के वकील हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि साहिल अदीम पर कौन सा केस था, कौन कौन से मुकदमात थे और अब अदालत ने इतना सख्त हुक्मनामा जारी किया है। तो अब्दुल फतेह साहब बताइएगा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि साहिल अदीम पर कौन सा केस था और फिर अदालत की क्या जजमेंट आई है, मुकदमात कौन से थे। जी, साहिल अदीम के खिलाफ हमने 13 जून 2024 के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके अंदर वो एक मखसूस कौम को टारगेट करके उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि वो एक इश्तिहार जो है फैला रहे थे, एक नफ़रत फैला रहे थे दो कौमों के दरमियान। तो जैसे वो हमने इसकी वीडियो क्लिप देखी तो मुझ समेत सिंध के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले सिंधियों की दिल आज़ारी हुई और मैंने अपनी मुद्दत के अंदर सिटी कोर्ट थाने के अंदर इनके खिलाफ जो है वो उकसाने की, नफरत उकसाने की हमने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कब ये दर्ज हुई थी एफआईआर, कितने देर पहले? ये 13 जून 2024 को हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब जो है फिर उसके बाद मुसलसल जो है वो अदालतों ने उनको नोटिस भेजे कि आप कोर्ट के अंदर पेश हों। न वो कोर्ट के सामने पेश हुए, न वो तफ्तीशी ऑफिसर है उनके सामने जो है वो पेश हुए। अब जो एग्जैक्ट बुनियादी तौर पे जजमेंट आई है वो क्या है, कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया? देखिए, कोर्ट ने जो है वो 87-88 की है एक क्रिमिनल जस्टिस के अंदर 87-88 की कार्रवाई मुकम्मल करके साहिल अदीम को प्रोक्लेम्ड डेथ काउंटर डिक्लेयर किया है, यानी कि उसको इश्तिहारी करार दे दिया है। और कोर्ट ने जो है वो 2 पेजेस का एक तफसीली जो है वो ऑर्डर भी जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब जो है वो जब्त की जाएं और अटैच की जाएं। और आईओ को इंस्ट्रक्शन दिए कि 30 दिन के अंदर उसकी जो है वो रिपोर्ट बना के मुझे दें। और उसके साथ ये भी कहा है कि जो साहिल अदीम की जो तस्वीर हैं उनको जो है अखबार के अंदर जो है पब्लिश किया जाए और उसके अंदर ये लिखा जाए कि जो है ये इश्तिहारी हैं, इस केस के अंदर ये मुलजिम है और अदालतों से जो है वो भागे हुए हैं शख्स हैं। यानी अब उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, देखें, प्रोक्लेम्ड डेथ काउंटर डिक्लेयर होने का मतलब ये होता है कि वो इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी होने के बाद कोई भी कंसर्न जो है पुलिस या लॉ फोर्समेंट इदारे जो है इसको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करके जो कंसर्न तफ्तीशी ऑफिसर है या कंसर्न कोर्ट है उसको वो बताएंगे कि हमने इसको गिरफ्तार किया है। अदालत ने इतना सख्त हुक्मनामा जारी किया है, अब तक उनकी तरफ से वो पेश नहीं हुए या उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ हो कोर्ट में? देखिए, अभी तक तो उनकी तरफ से न कोई सिटी कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, न कोई वकील हुआ है, न वो खुद इन पर्सन पेश हुए हैं। इनिशियल लेवल पे जब हमारा केस था उस वक्त जो है साहिल अदीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक प्रोटेक्टिव बेल ली थी। प्रोटेक्टिव बेल जो एक मखसूस जो है वो टाइम पीरियड के लिए होती है, वो कोर्ट ने इसको जो है 15 से 20 दिन की एक बेल दी थी कि आप ये बेल लेके फिर उसके बाद जो आप कंसर्न कोर्ट यानी कि सिटी कोर्ट के अंदर जाके पेश हों। लेकिन वो भी उसने अपने बेल का जो है वो मिसयूज़ किया। वो अपना 15-20 दिन गुजरने के बाद भी जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद जो है फिर वो उसकी बेल भी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब तक उनका जो है वो CNIC भी ब्लॉक किया जा चुका है। जी बिल्कुल, उसका CNIC भी जो है वो ब्लॉक है और जो है वो उसके साथ जो है इसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब उनके पास क्या रास्ता बचता है, क्या ऑप्शन है उनके पास? क्या वो आके जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे सिंधी नेशन के हवाले से उस पर एक्सक्यूज़ करें, माजरत करें, क्या रास्ता उनके पास हो सकता है? देखें, ये पहली बात ये कि कोई ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये एक सिंधी कौम का मसला है, वो सिंधी बोलने वाले का मसला है और जो सिंधी एक तारीख है उसका मसला है। उसने मखसूस जो है वो टारगेट करके सिंधी कौम के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और हमने उस डे फर्स्ट से इसको कहा था कि आप अपनी एक वीडियो अपने जारी करें, उसके अंदर ये आप एडमिट करें कि आपसे वाकई गलती हुई है और आप पूरी सिंधी कौम से जो है माफ़ी मांगे। तो अब जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और ये भी कहा है कि उनकी जो तस्वीर हैं वो शाया की जाएँ, आईओ अब तक नाकाम रहा है गिरफ्तारी के हवाले से और अब तक साहिल अदीम कोर्ट में अपीयर भी नहीं हुए। अब आप किस कदर पुरुमीद हैं कि वो अपीयर होंगे या गिरफ्तार किया जा सकेगा, किस कदर कैसे ये मुमकिन होगा? देखें, आईओ ने तो अपनी तरफ से काफ़ी सारी कोशिशें की और आईओ ने तो अपना 10-15 दिन पहले जो है आईओ ने एक परमिशन लेकर आए थे
होम डिपार्टमेंट से कि हमें परमिशन दें ताकि हम साहिल अदीम को अरेस्ट करें। असल में मसला ये है कि वो यहाँ का लोकल कराची का नहीं है, वो रिहाइश पजीर है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ से कराची से हमें जो है इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो इश्तिहारी करार पा चुके हैं, तो अब कोई भी लॉ एनफोर्समेंट इदारे अगर उनको देखते हैं, अगर उनके नॉलेज में आता है कि ये साहिल अदीम है, तो उसको गिरफ्तार करने का जवाज़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल फतेह चांडिया जो कि इस केस की एडवोकेसी कर रहे हैं, और अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि मोटिवेशन स्पीकर साहिल अदीम को इश्तिहारी करार दिया है, उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है, उनकी तस्वीर प्रेस में शाया करने का हुक्म दिया है, और साहिल अदीम जहां भी हो उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इस केस के हवाले से मजीद क्या अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।